Hello students, welcome to our channel Live Education Kundri. Today we will discuss about the topic electric dipole and electric dipole moment. ठीक है? You know about the poles of a magnet means जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल्स होते हैं साउथ एंड नॉर्थ. ऐसे ही हमने चार्जेस के बारे में पढ़ना है कि चार्जेस के भी दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल्स. जैसे कि हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल्स होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक साथ रहते हैं. ठीक है, उनको हम अलग कर सकते हैं, डायपोल्स में चार्जेस को अलग कर सकते हैं, बट मैग्नेट में हम पोल्स को अलग नहीं कर सकते. ठीक है, अब डायपोल्स है मतलब हमें जनरली इलेक्ट्रिक डायपोल में ये पढ़ेंगे कि ये दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमेशा एक साथ मिलेंगे. ठीक है, और दोनों के ऊपर चार्ज बिल्कुल सेम अमाउंट का होगा. ठीक है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है, मीन्स दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल. मीन्स दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो सेम अमाउंट के होंगे और उनको एक फिक्स डिस्टेंस पर रखा होगा. मीन्स वो दोनों के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगी. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, मीन्स क्या है, मीन्स डायपोल्स को जो चार्जेस को ब्रेक कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं पढ़ना, इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि हम चार्ज को अलग कर सकते हैं, बट जो मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं ना, कितने मर्जी ब्रेक्स कर, कितने मर्जी टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उनके पोल्स डिवाइड नहीं होते. बट हम चार्ज को अलग अलग कर सकते हैं, कि हमने पढ़ा भी है पॉजिटिव चार्ज अलग होता है, नेगेटिव चार्ज अलग होता है. तो सो मीन्स जो चार्ज वो अलग अलग पाए जाते हैं, बट पोल्स अलग अलग नहीं, जो साउथ एंड नॉर्थ पोल्स है वो अलग अलग नहीं पाए जाते. ठीक है, ये जस्ट एक डिफरेंस बता रही हूँ मैं इलेक्ट्रिक डायपोल में और एक मैग्नेटिक डायपोल में. ठीक है, तो क्या चार्ज इसमें सेम अमाउंट का चार्ज होता है और उन दोनों को एक डिस्टेंस पर रखा होता है. ठीक है, वो दोनों के बीच में एक सेपरेशन होती है जिसको हमने 2a का नाम दिया. 2a क्यों बोला गया, क्योंकि अगर मैं सेंटर की बात करूं, यहाँ से दोनों का सेंटर है ये O बोल लेती हूँ, O से यहाँ तक का डिस्टेंस a हो गया पॉजिटिव चार्ज तक का, और नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस a हो गया, तो कुल मिलाकर टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो 2a हो गया. ठीक है, उसे लेने को तो हम a भी ले सकते हैं. ठीक है, बट हमने इसको जो बुक में है 2a लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने 2a ही लिखा है. जिसके जो एग्जांपल है डायपोल की, जो एग्जांपल है जैसे कि मान लो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O. ठीक है, एंड HCl, NaCl एक्सेट्रा. मींस जो चार्ज गेन करते हैं, लूज करते हैं, उनके बीच में चीजें होती हैं. ठीक है, मान लो जैसे HCl एग्जांपल हो गया, मतलब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन एक गेन करेगा, तो एक में पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक में नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो उनके बीच में एक मतलब दोनों के ऊपर चार्ज बन गया ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इक्वल अमाउंट का चार्ज बना है, तो इन दोनों के बीच में क्या सेपरेशन हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन होगा, डिस्टेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल. ठीक है, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, अभी हमने डायपोल के डेफिनेशन, क्योंकि डायपोल क्या होता है, जिसमें दो चार्ज होते हैं जो एक सेपरेशन पर रखे होते हैं, उसको हम डायपोल बोलते हैं. अब डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट तो एक डायरेक्शन को बताता है. डायपोल मोमेंट क्या है, वो डायरेक्शन को बताता है, किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल की. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड इट्स डायपोल लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल. मींस जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो P है, P को हम डायपोल मोमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, उसको हम स्मॉल लेटर P से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q मल्टीप्लाई 2a. QA मीन्स दोनों में से कोई भी एक चार्ज. ठीक है, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज लो, चाहे तुम -Q चार्ज लो, मीन्स उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज लोगे उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Q चार्ज मल्टीप्लाई उन दोनों के बीच का डिस्टेंस. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गई किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डायपोल लेंथ. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बाद जो हमने इसको तो वेक्टर फॉर्म में लिखा था, मींस डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन क्या है, डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है. वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से, माइनस से प्लस की तरफ होती है. मींस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की. ठीक है, मींस जो P है वो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोलोगे इसको, जस्ट CA से क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है. इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये टॉपिक, तो उसमें जो डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो पॉजिटिव से नेगेटिव आती है. ठीक है, बट फिजिक्स में एक रीजन है इसके पीछे कि डायरेक्शन अपोजिट क्यों ली है, वो हम आगे पढ़ाएंगे. ठीक है, आगे पढ़ेंगे. इसमें क्या है,
तो इसलिए इसको क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको वेक्टर नहीं है, जैसे एक मैग्नीट्यूड में तो Q इंटू 2 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद जो SI यूनिट है P की, वो क्या बन जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई में 2A है ना, चार्ज की कूलम होती है, A2 तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो A क्या है, मीटर, तो कूलम मीटर इसकी क्या बन गई, SI यूनिट बन गई। उसके बाद जो मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पर कि जो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन, मतलब जो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डायपोल मोमेंट की, वो है। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटीज होती है, मींस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, और नॉन पोलर मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पर होते हैं, मींस वो अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज इफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, मींस क्या बोल रहे हैं कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज वो कोइंसाइड ना करे। ठीक है, ये तो कोइंसाइड कर रहे हैं बट कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, मींस वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, कोइंसाइड ना करे, देन द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी पोलर। एग्जांपल है इसमें H2O, NaCl, HCl। जैसे मैंने बताया था कि इसके बाद जो आयंस बन जाएंगे, Na में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव, अब इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे इसका इस हाइड्रोजन का मास है, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का मास है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इनके बीच में, है ना, तो इनके बीच में ही सेंटर ऑफ मास हो गया हाइड्रोजन का, और नीचे क्या है, ऑक्सीजन O2 होता है। ठीक है, मींस ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो 2 नेगेटिव 2 आयंस आएगा इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या एक सेपरेशन भी है ना, तो नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ, एक सेपरेशन है, तो ऑब्वियस बात है ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, ये सिमिलर एग्जांपल आप HCl और NaCl के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें पहले से ही क्या है, फिक्स डिस्टेंस है इनके बीच में। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा केस आ जाए, वो है नॉन पोलर वाला, वो क्या होगा, इफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाए, तो हम मॉलिक्यूल क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मींस नॉन पोलर है, उसका मतलब पोलैरिटी अलग अलग नहीं है, वो एक ही जगह पर है, बट हम इसको पोलर बना सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको क्या कर सकते हैं, पोलर बना सकते हैं। कैसे, हम इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है हम क्या पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, तो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आप इसको डिटेल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक चार्ज रख दिया तो उसने क्या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। दो तरीकों से हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम चार्ज वाला पढ़ रहे हैं कि चार्ज होता है पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बनाता है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी। तो यहाँ पे क्या है, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कर रखा है, मीन्स हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रख दिया, उस डायपोल को रख दिया। क्या कर दिया हमने, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया, एक डायपोल को रख दिया। कौन सा डायपोल, ये डायपोल नहीं है अभी। ठीक है, ये डायपोल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेपरेशन नहीं है, अभी इसको डायपोल बनाना है। ठीक है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डायपोल नहीं है, तो मुझे इसको डायपोल बनाना है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ इसको, इस वाले चीज को, इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करूंगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूंगी। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज है यहाँ पर, तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उनके बीच में एक स्ट्रेचिंग होगी, मींस एक फोर्स लगेगा जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, इनके बीच में एक सेपरेशन बना देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो डायपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक नॉन पोलर को हमने पोलर मॉलिक्यूल बना दिया बाय अप्लाइंग अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, वो है P। तो इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो यही है। ठीक है, कि जो ये चार्जेस होते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें डायपोल मोमेंट होता है, और हम एक नॉन पोलर को मॉलिक्यूल डायपोल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं H2O2,
N2 इस टाइप के, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर होता है, इस वजह से को नॉन पोलर बोलते हैं, लेकिन इसको हम पोलर बना सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।